नहीं करो। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र नाम का महाशास्त्र आचार्य भगवान उमा स्वामी द्वारा विरचित जैन दर्शन की एनसाइक्लोपीडिया अपना चल रहा है। और अपना सूत्र 22 नंबर आएगा। हमने वैमानिक देवों में लेश्याएं, भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष देवों में होने वाली लेश्याओं का वर्णन अब दूसरे सूत्र में किया जा चुका है। अब आगामी सूत्र में वैमानिक देवों में होने वाली लेश्याओं का वर्णन करते हैं। पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्रिशेषेषु, दो तीन कल्प युगलों में तथा शेष वैमानिकों में क्रमशः पीत पद्म और शुक्ल लेश्याएं होती हैं। तात्पर्य यह है कि सौधर्म ईशान तथा सानत कुमार महेंद्र कल्प में पीत लेश्या और ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कामिष्ठ लांतव कापिष्ट और शुक्र महाशुक्र कल्प में पद्म लेश्या। ठीक है। जैसे ऊपर आया था ना, पीत पद्म शुक्ल लेशा द्वि त्रिशेषेषु। तो द्वि द्वि में मतलब यह आ गया पहला वाला डुअल, यानी कि सौधर्म ईशान और सानत कुमार महेंद्र। और उसके बाद त्रि, त्रि मतलब तीन कल्प युगल। तीन कल्प युगल कौन से है? ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट और शुक्र महाशुक्र। इनमें हो गई पद्म। और इनके ऊपर के कल्पों में यानी कि शतार सहस्त्रार आनत प्राणत और आरण अच्युत कल्पों में तथा कल्पातीत विमानों में, अर्थात 9 ग्रैवियक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमानों में शुक्ल लेशिया होती है। यह कथन सूत्र के अनुसार सामान्य कथन है। सर्वार्थ सिद्धि आदि टीकाओं में किए कथन के अनुसार यदि विशेष कथन की अपेक्षा देखें तो वह इस प्रकार है। सौधर्म और ईशान कल्प में पीत लेशिया है। इसका मतलब समझते हैं कि इसका मतलब ये है कि जैसे छह लेशियां होती है ना, कृष्ण नील कापोत और पीत पद्म और शुक्ल। तो पहली तीन यानी कृष्ण नील कापोत ये तो सिर्फ अशुभ लेशियां होती हैं। और इसके बाद जो होती है पीत पद्म शुक्ल, ये शुभ लेशियां होती हैं और इनकी इंटेंसिटी ऊपर ऊपर बढ़ती जाती है। यानी पीत पीत से ज्यादा शुभतर होगी पद्म, और उससे ज्यादा शुभतम सबसे अच्छी उत्तम जो होती है वो होती है शुक्ल लेशिया। तो ऐसे ही ऊपर ऊपर के स्वर्गों में ये बढ़ती जाती है। तो सौधर्म और ईशान में पीत लेशिया है, सानत कुमार और महेंद्र कल्प में पीत और पद्म लेशिया है। पीत और पद्म दोनों लेशिया। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव और कापिष्ट में पद्म लेशिया है। और शुक्र महाशुक्र शतार और सहस्त्रार कल्पों में पद्म और शुक्ल ये दो लेशियाएं हैं। इनके ऊपर आणत प्राणत आरण और अच्युत कल्पों में नव ग्रैवियकों में शुक्ल लेशिया है। और नव अनुदिश और 5 अनुत्तर विमानों में परम शुक्ल लेशिया है। यानी कि उसमें भी इंटेंसिटी के हिसाब से भी, मतलब जैसे शुक्ल है तो शुक्ल के पहले साधारण शुल्क शुक्ल, फिर उसमें और शुक्ल, फिर और ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ती गई तो सबसे अंतिम वाली चरम जो लेशिया है, शुभतम जिसे कह सकते हैं, बेस्ट वो है परम शुक्ल लेशिया। कल्प का स्वरूप। यहाँ कल्प बार बार आ रहा है या अतः अब कल्प का स्वरूप कहते हैं। प्राग ग्रैवेयकभ्य कल्पः। देखो यहाँ लिखा है ना, प्राग प्राग ग्रैवेक्यभ्य कल्पः। ग्रैवेक्यों से पहले के वैमानिक देवों के आवास कल्प कहलाते हैं। ये प्राग ग्रैवेक का मतलब, प्राग का मतलब होता है पहले, और किसके पहले? ग्रैवेक के पहले। तो ग्रैवेक्यों से पहले के जो विमान यानी कि 16 स्वर्ग, ये सारे क्या हो गए? 16वें स्वर्ग तक के विमान कल्प कहलाते हैं। और इनमें रहने वाले वैमानिक देव कल्पवासी देव कहलाते हैं। 16 स्वर्ग से हमने कुछ ऊपर। और पढ़ा था कल। हाँ जी। कल कुछ और पढ़ा था ना, कि कल्प जो होते हैं जहाँ पे सब समान होते हैं, कोई हाँ भेद तो नहीं सब होता। नहीं, कल्पातीत में समान होते हैं। कल्प में तो डिवाइडेड होते हैं ना, सानत कुमार महेंद्र इस तरीके से।
कल्पातीत में समान होते हैं। हाँ, ये कल्पोपन्न है। ये जो बताया ना 16 स्वर्ग तक, ये हम्म। कल्पोपन्न है। अच्छा, वहां पे हाँ भेद होते हैं। हाँ, और उनमें कल्पातीत। राजा, राजा का मंत्री, मंत्री के फिर नीचे सुपरवाइजर, इस तरीके से होते हैं। बट वहां पर अच्छा। जो कल्पातीत होते हैं, यानी नौवीं ग्रीवेक और उससे ऊपर के, वहां पर सारे के सारे देव समान होते हैं। हाँ हाँ, वहां ठीक है कोई ठीक है। राजा हम्म मंत्री वजीर नहीं होते। सब सब हम्म। सब इंद्रिय होते हैं। हम्म। ठीक है। ठीक है। हाँ, 16 स्वर्ग से ऊपर के अर्थात नौवीं ग्रैवियक, नव अनुदेश और 5 अनुत्तर या उनमें रहने वाले देव कल्पातीत हैं। ठीक है। कल्पों में इंद्रादि भेदों की, देखो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर आ गया। कल्पों में इंद्र आदि भेदों की कल्पना होती है, और कल्पातीत में सभी देव अहम इंद्र ही होते हैं, सभी समान होते हैं। उनमें छोटे बड़े बड़े का भेद नहीं है। नहीं होता। पढ़ा था मैंने दोबारा भी, लेकिन पता नहीं कैसे भूल गई। कोई बात नहीं। लौकांतिक देव, संपूर्ण वैमानिकों का कथन हुआ, पर अब तक यह नहीं आया कि लौकांतिक देव कहाँ रहते हैं। लौकांतिक देव भी तो वैमानिक हैं। इस शंका के समाधान में ही आगामी सूत्र आए हैं। ब्रह्म लोकालया लौकांतिकः सारस्वत आदित्य भय अरुण गर्द तोये तुषित अव्यबाध्याश्च। ब्रह्म लोक का पांचवा कल्प है आवास जिनका, उन्हें लौकांतिक देव कहते हैं। जो है ना ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर है ना 16वें स्वर्ग में ब्रह्म, तो उसका जो पांचवा कल्प है, यानी ब्रह्म जो है वो पांचवा है। तो उसमें जिन जो देव रहते हैं उनका नाम लौकांतिक है। ठीक है। हेलो। किसका नाम है लोकांतिक? उनके देव जो ब्रह्मलोक रहते नाम हैं, का। जो ब्रह्म कल्प है ना, ब्रह्म नाम का ब्रह्म, ऊपर है ब्रह्मलोक ना नाम ब्रह्म। का जो कल्प है। हाँ, ब्रह्म नाम का मतलब जो कल्प ब्रह्मलोक है। नाम की जो रहने की जगह है, वहां हाँ, पे जो लोग रहते हैं उनको जो लोकांतिक देव हाँ देव कहते हैं। रहते हैं उनको लौकांतिक देव पांचवे कहते हैं। पांचवा जो स्वर्ग है ना, पांचवे स्वर्ग के पांचवा जो ऊपर के स्वर्ग एरिया। है, पांचवा। हाँ देखो, पांचवे हम्म। स्वर्ग से ऊपर और छठे स्वर्ग से नीचे। हाँ, वो लौकांतिक पांचवे देव स्वर्ग, है। वहां उस पांचवे के एरिया में जो ऊपर और देव छठे के रहते हैं। नीचे। हाँ, उस एरिया में जो देव रहते हैं उनको लोकांतिक देव कहते हैं। लोक के अंत में, ब्रह्म लोक के अंत में लोकांतिक। अच्छा। ठीक है ना। तो वो जो पांचवें लोकांत, नंबर का लोक के स्वर्ग है, अंत में। हाँ ब्रह्म लोक के अंत में हो गया ना, वो लोकांतिक इसलिए उनका नाम है। तो वो क्योंकि वो क्या है, लोक के पांचवें अंत में स्वर्ग से रहते ऊपर। हाँ, पांचवें स्वर्ग से अंतिम ऊपर भाग, ये आ रहा है आगे, और आगे आ छठे रहा है स्वर्ग से हिमांशु भाई। नीचे। हाँ, हाँ, आगे आ रहा है इसमें। अब इसमें जो बताओ है, बताओ। हैं। ये इनकी भी भेद है, लौकांतिक देवों के भी नाम है। कौन कौन? सारस्वत, आदित्य, वन्ही, अरुण, गर्दतोय, तोषित, अव्यबाध और अरिष्ट, ये लौकांतिक देव हैं। ठीक है। तात्पर्य यह ठीक है। है कि लौकांतिक देव ब्रह्म नामक पांचवें स्वर्ग के अंतिम भाग में रहते हैं, इसलिए उन्हें लौकांतिक देव कहा जाता है। ठीक है। दूसरा ठीक अर्थ है। यह भी हो सकता है कि जिनके संसार समुद्र का किनारा अत्यंत निकट आ गया है, वे लौकांतिक देव हैं, क्योंकि वे वहां से आकर मनुष्य पर्याय प्राप्त कर उसी भव से मोक्ष चले जाते हैं। ये लौकांतिक देव ब्रह्मचारी होते हैं, अत्यंत वैराग्य प्रवृत्ति के होते हैं, विषय विरक्त होने से देव ऋषि कहे जाते हैं। ये 14 पूर्व के पाठी, ज्ञानोपयोगी, संसार में उद्विग्न, अनित्य आदि भावनाओं को भाने वाले, अति विशुद्ध, सम्यक दृष्टि होते हैं। हिमांशु भाई, ये 16 स्वर्ग की बात हो रही है, तो 16 स्वर्ग में तो मिथ्या दृष्टि भी चले जाते हैं। तो ये सिर्फ लोकांतिक देवों की ये क्वालिटी होती है 16 स्वर्गों में, मतलब कि एक्सेप्शन है, वो ये नियम पूरे से। 16 स्वर्ग में ये हाँ एक्सेप्शन है, हाँ, अपवाद ये है। नियम से हाँ, ये क्या होते नहीं, एक्सेप्शन है? अपवाद नहीं है। अपवाद नहीं है, 16 स्वर्गों में लोकांतिक देवों का यही स्वरूप है अनादि से, कि वे जो है इस क्वालिटी वाले होते हैं।
हाँ नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि मतलब ये ये 16 केवल स्वर्ग के 5वें के अपवाद हो एंड पे गए ना। रहते हैं? हाँ हाँ जी। केवल एक बोला 5वें के बोलो एंड फिर। पे है या फिर हर एक स्वर्ग के एंड पे है? नहीं नहीं, नहीं नहीं, केवल सिर्फ नहीं, सिर्फ पांचवें में 5 में। लोकांतिक देव, केवल लोकांतिक देव जो पांचवें स्वर्ग के अंतिम भाग में रहते हैं, उनके उसके ऊपर ये ऊपर बात वो लागू होती है कि एक वो नियम भवतारी से। अनुत्तर विमानों में भी रहते हैं। एक भवतारी अनुत्तर विमानों में जो है 5 अनुत्तर विमान, हम्म। उसमें भी है एक भवतारी तो। लेकिन नहीं वो तो लोकांतिक देवों अनुत्तर के, में तो, अनुत्तर में तो है ही, मतलब ये 16 स्वर्ग में कहते हैं ना कि 9वें ग्रह तक तो हाँ अभव्य भी हो जाता है। हाँ, लेकिन वो इसलिए इनके लिए ये है, इनकी एक तो क्वालिटी ये भी है, दूसरी क्वालिटी ये है कि जब तीर्थंकर भगवान वैरागी होते हैं, जब उनको वैराग उत्पन्न होता है, तो उनके वैराग की अनुमोदना करने पूरे स्वर्ग में से लोकांतिक, मात्र हाँ वो यही कहते हैं, वाले देव आते हैं। पूजा भी आती है ना, लोकांतिक विराजे। हाँ वही वही। हाँ। नहीं, वो लोकांत विराजे क्षण में जब वो अलग है। अच्छा, वो वो तो अलग है। सिद्ध शिला है। वो तो अच्छा सिद्ध अच्छा शिला हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा। वो तो सिद्ध शिला का अंत हो गया। हाँ। ये तो भगवान के वैराग्य की अनुमोदना करने आते हैं। ठीक है हम्म ना। तो ये वैराग्य की अनुमोदना करने वाले मैंने पूरे स्वर्गों में से एकमात्र यही देव ऐसे हैं जो वैराग्य की अनुमोदना के लिए आते हैं। हम्म। और बाकी तो इसमें सब लिखा है वो, क्रियाकलापों के लिए, हाँ हाँ, बाकी तो सब क्रियाकलापों के लिए अन्य देव आते ही हैं। लेकिन भगवान के वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए ये ही एकमात्र देव आते हैं। तो जो अनुत्तर विमानों में देव होते हैं वो तो इस हद तक के वैरागी होते हैं कि वो तो समुचरण में भी नहीं आते। हाँ वो तो अपने में रहते हैं ना उनको हाँ, तो अपने में ही है ना। रहते हैं, लेकिन सर्वार्थ सिद्धि हाँ के देव जो है वो तो अपने में ही हाँ रहते हैं। हाँ हाँ, लेकिन ये जो होते हैं ये भगवान की अनुमोदना के लिए आते हैं। हम्म भगवान के वैराग्य की अनुमोदना के लिए। हम्म। तुम कुछ राग पूछ रही की थी। अनुमोदना तो, हाँ, राग की अनुमोदना तो अन्य देव भी करते हैं, पर हम्म वैराग्य की अनुमोदना यही देव करते हैं, ये बात है। हम्म। ठीक। तुम कुछ पूछ रही थी पूजा। हाँ, कि यहाँ पे लिखा है कि ये मनुष्य भव में मनुष्य पर्याय प्राप्त कर उसी भव से मोक्ष चले जाते हैं। ये हाँ चीज तो तो हमने सर्वात सिद्धि के देवों के लिए पढ़ी थी ना? ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी वही चीज लागू होती है। अच्छा, कि उनको हम्म। किसी भी चीज की कषाय नहीं होती और बहुत ही उनकी हाँ आ, ये सब इनके लिए भी होती है। हाँ हाँ अच्छा, तो मतलब दो जगह हो गई, एक सर्वात सिद्धि और एक हाँ। लोकांतिक सर्वार्थ देव। सिद्धि नहीं, नौ नौ वो उसमें अनुत्तर और अनुदेश, अनुत्तर और अनुदेश। सर्वार्थ सिद्धि मतलब तो एक पार्ट है, एक विमान का नाम है। सर्वार्थ सिद्धि तो एक विमान का नाम है। तो सर्वात सिद्धि में ही अनुदेश। पढ़ा था ना कि जो सर्वात सिद्धि के जीव होते हैं वो उसी भव, अगले भव में मनुष्य पर्याय में आके देखो, उसी भव से नव मोक्ष जाते हैं। अनुदेश, हाँ सुनो तो सही, नव अनुदेश, पांच अनुत्तर, ठीक है ना। तो ये सर्वार्थ सिद्धि है वो पांच अनुत्तर में एक का नाम है। और उन सबके जीव मोक्ष जाते हैं उसी भव हाँ से। हाँ हाँ हाँ। मनुष्य तो जन्म जन्म लेके एक उसी भव, भव से हाँ मोक्ष। एक भवतारी, हाँ अच्छा, बिल्कुल। ठीक है, एक भवतारी। हम्म। 5 अनुत्तर, 5 नौ अनुदेश हैं और पांच अनुत्तर हैं। और एक ये हो गया लोकांतिक देव। हाँ ठीक है, लोकांतिक। ठीक है। 15 अब जगह हो गई है, बिल्कुल ठीक है। निकट भव्य, एकदम सन्निकट। हम्म। यहाँ तक कि तीर्थंकरों के पंच कल्याणकों में भी आद्योपांत नहीं रहते। मात्र दीक्षा कल्याणक के अवसर पर तीर्थंकर देव के वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए आते हैं। पूर्व उत्तर आदि आठों ही दिशाओं में क्रम से सारस्वत आदि देवगण रहते हैं। ठीक है। पूर्वोत्तर कोण में सारस्वतों के विमान हैं। पूर्व दिशा में आदित्यों के विमान हैं। पूर्व दक्षिण दिशा में वही देव के विमान हैं। दक्षिण दिशा में अरुण देव के विमान हैं। और दक्षिण पश्चिम कोने में गर्दतोय और पश्चिम में तूषित देवों के विमान हैं। और उत्तर पश्चिम में अव्ययवाद और उत्तर दिशा में अरिष्ट देवों के विमान हैं। ये सभी स्वतंत्र हैं, किसी इंद्र के अधीन नहीं हैं। सब समान हैं, इनमें कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। समझ में आ गया। हेलो। द्विचरम शरीरी, ये लोकांतिक देव एक चरम शरीरी होते हैं। अब प्रश्न होता है, क्या और भी कोई चरम शरीरी होते हैं? तो इसका उत्तर कहते हैं कि विजयादिषु द्विचर्मः, विजयादि दो चरम वाले होते हैं। तात्पर्य यह है
कि विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और अनुदेश विमानों में द्विचरम होते हैं। इनमें समानता इसलिए है कि सभी पूर्व सम्यक दृष्टि और अहिमिंद्र हैं। सर्वार्थ सिद्धि नाम से ही सूचित होता है कि वहां के देव सर्वोत्कृष्ट और एक चरम है। द्विचरमत्व मनुष्य देह की अपेक्षा है, अर्थात विजयादिक से च्युत होकर सम्यक दर्शन को कायम रखते हुए मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं, फिर संयम की आराधना कर वैमानिकों में उत्पन्न होते हैं, फिर च्युत होकर मनुष्य भव धारण कर मुक्त हो जाते हैं। तो इस तरह मनुष्य भव की अपेक्षा द्विचरमत्व है। वैसे तो दो मनुष्य भव तथा एक देव भव मिलाकर त्रिचरम गिने जा सकते हैं। तो ये तो हिमांशु भाई, ये तो सर्वार सिद्धि में भी होता है, उसमें एक चरम कहा है, क्योंकि वो मनुष्य से ही तो सर्वार सिद्धि में जाएंगे और फिर वापस से मनुष्य बनेंगे। हाँ। हाँ तो तो हाँ, हाँ तो क्वेश्चन क्या हुआ? क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जो हम्म। द्विचरम है और एक चरम है, जैसे एक चरम हम्म। कहा ना सर्वार सिद्धि में, तो एक चरम है, और यहाँ हाँ। पर भी द्विचरम कह रहे हैं। इनको विजय विजय इनको विजय, वैजयंत, हाँ जयंत, अपराजित और वैजयंत में, अनुदेश। हाँ इसमें इसमें दो होते हैं बस। उसमें एक होता है, इसमें दो होते हैं। नहीं तो ये थोड़ा एक और दो का चक्कर आप समझाओ ना, क्योंकि उसमें चरम जो सर्वार्थ सिद्धि है उसमें भी तो मनुष्य हाँ। भव से ही जीव जाता है। हाँ तो मनुष्य भव से जीव जाता है तो मनुष्य भव से अन्य स्वर्गों में भी तो जा सकता है, कोई जरूरी ऐसा थोड़ी ना कि अन्य अन्य स्वर्गों में मनुष्य गति से जीव नहीं जा सकता। अन्य स्वर्गों में भी तो जा सकता है ना। नहीं तो सर्वार्थ सिद्धि में कहाँ से आता है जीव? मनुष्य मनुष्य भव से जाता है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि द्विचरम तो क्या? वहां भी हो गया, एक मनुष्य भव, फिर अपना सर्वार्थ सिद्धि का देव बना, उसके बाद फिर मनुष्य भव, तो द्विचरम हो गया ना ये भी तो। पहला मनुष्य और फिर दूसरा आखिरी मनुष्य। जो देखो, मैं आपका, या तो मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ, इसको लाइन को ये पढ़ो, चीज यहाँ क्वेश्चन पे तक लिखी एटलीस्ट। है, ये चीज शायद यहाँ मेरे पे लिखी क्वेश्चन को। है, अरे मनुष्य भव की अपेक्षा द्विचरमत्व है। वैसे तो दो मनुष्य भव और एक देव भव मिलाकर त्रिचरम गिने जा सकते हैं। तो हाँ। पहले मनुष्य, फिर सर्वात सिद्धि, फिर दोबारा मनुष्य। नहीं, सर्वार्थ सिद्धि के क्वेश्चन बारे क्या में है? नहीं है बात ये। सरवार सिद्धि के विषय में तो नहीं है, क्वेश्चन क्या है, मतलब क्वेश्चन नहीं समझ में आया मुझे आपका। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर बात हो हाँ। रही है विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और अनुदेश विमान, जिनको ठीक है। द्विचरम कहा है। तो ये हाँ, द्विचरम किस अपेक्षा से कहा? इन विमानों में द्विचरमी शरीरी जीव जन्म लेते हैं, ये कहना चाह रहे हो आप? हाँ, तो द्विचरम किस अपेक्षा से लिखा है? कि उस अगले भव, आगे दो और भव तभी बाकी हैं। पूर्व सम्यक दृष्टि और अमींद्र सर्वार सिद्धि नाम से ही सूचित होता है कि वहां के देव सर्वोत्कृष्ट हैं और एक चरम है। एक तो वो चरम मतलब एक एक, जन्म एक और लेंगे। सुनो 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 सुनो, वो हम्म। उन्होंने वो आगे स्पष्ट तो कर दिया। एक देवगति की अपेक्षा से तो द्विचरम हो गए, यानी कि जब वो मनुष्य पर्याय की से देवगति में गए तो एक देवगति का जन्म हुआ, और एक जो देवगति के बाद दोबारा मनुष्य गति में जन्म लेंगे तो वो द्विचरम कहलाएगा। और जब वो देवगति में है उस अपेक्षा से कहेंगे तो एक चरम कहलाएगा। मेरी बात समझो, कोई जीव अभी मनुष्य गति में है, अभी फिलहाल वो यहां से देवगति में जाएगा और फिर वापस मनुष्य बनेगा तो कहलाएगा द्विचरम। और कोई जीव अभी देवगति में ही है और वो वहां से चलकर मनुष्य गति में जाके दीक्षा मोक्ष जाने वाला है तो वहां वो कहलाएगा एक चरम। मतलब उसके सही फ्यूचर है। में, उसके आगे भविष्य में कितनी पर्याय बाकी हैं। हाँ, फ्यूचर की अपेक्षा से। तो सर्वात अभी सिद्धि में तो आगे की एक ही देखो, पर्याय बाकी ये लिखा है। ना, इस तरह मनुष्य भव की अपेक्षा द्विचरमत्व है, वैसे तो दो मनुष्य भव तथा एक देव भव मिलाकर द्विचरम गिने जा सकते हैं, पर वो हाँ। एक चरमी इसलिए कहलाएंगे क्योंकि वो उस भव से, जिस भव में वो अभी स्वर्ग में है, इसके बाद अगले जन्म में इनको मोक्ष जाना है तो एक भवतारी कहलाएंगे ना। एक भव रह गया इनका जन्म लेने का, क्योंकि जो कंटिन्यूटी में भव चल रहा है उसको तो काउंट करेंगे नहीं। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? मोहित भैया भैया, समझ में आई बात?
कंफ्यूजन है, डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा। ये मैं हाँ बोलूं एक एक्चुअली मुझे समझ आ गया। यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे ये लिखा है इसमें द्विचरमत्व मनुष्य देह की अपेक्षा है। मतलब जो विजयादिक विमान है वहां से उच्युत होकर मनुष्य भव में उत्पन्न होते हैं, सम्यक दर्शन कायम रहेगा। एक मनुष्य प्राय आ गई, फिर वो आराधना करके वैमानिकों में उत्पन्न हो गए, हाँ, लेकिन वो ये वैमानिक वाला जन्म काउंट नहीं किया, फिर जो एक दोबारा मनुष्य भव धारण कर मुक्त हो गए, तो दो मनुष्य जन्म हो गए फ्यूचर में, है ना? मैं बोल एक हाँ मिनट बोलो। दीदी की सुनो, ऐसा नहीं कह रहे, वो ऐसा नहीं है, गलत कह रहे हो आप, सुनो पहले दीदी की सुनो क्या कह रही है। सर्वार्थ सिद्धि के देव तो जो देव हैं उससे मनुष्य बन के उसी भाव से केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जाएंगे। हाँ बिल्कुल ये ठीक जो है, एक परिवार भवतारी। सर्वार्थ सिद्धि के चारों ओर जो चार विमान होते हैं, विजय, वैजंत, जयंत, अपराजित और अनुदिश, ये पहले मनुष्य भव लेंगे, वहां से तप करके फिर सर्वार्थ सिद्धि जाएंगे, वहां से जाएंगे वापस और फिर फिर हाँ। केवल ज्ञान हाँ करके मोक्ष जाएंगे। लेकिन अगले हाँ ये भी लिखा हुआ है कि ये एक ही भव से भी मोक्ष जा सकते हैं। तो जिन्होंने हाँ। बाकी विमानों से मनुष्य जन्म लिया, वापस वे लोग सर्वार्थ सिद्धि जाएंगे, वहां से फिर एक जन्म और लेंगे। तो सर्वार्थ सिद्धि विमान अलग है, वो एक भव ही है। और जो बाकी चार विजय, वैजंत, जयंत, अपराजित और हम्म। अनुदिश विमान, जिनको द्विचरम शरीरी कह रहे हैं, और अगर बीच का सर्वार्थ सिद्धि जब जाएंगे उसको भी मिलाएंगे तो त्रिचरम शरीरी गिनेंगे। ये ऐसे है। हम्म। आप आगे समझ में बात। हाँ आ हम्म। गई समझ में। हम्म। हाँ ये वो नियम, नियम से ऐसा करेंगे ही करेंगे भी नहीं है, वो एक जन्म में भी जा सकते हैं, लेकिन वो उत्कृष्टता की अपेक्षा से बात है। दरबार सिद्धि हम्म। नाम से ही सूचित होता है कि वहां से देव सर्वोत्कृष्ट हैं और एक चरम में जाएंगे, और वहां अन्य के दो चरमी होते हैं। इनमें समानता इसलिए है कि सभी पूर्व सम्यक दृष्टि और अहिमिंद्र, समानता तो इस अपेक्षा से है। और मोक्ष जाने की समानता की अपेक्षा से देखेंगे तो सर्वार्थ सिद्धि से तो डायरेक्ट जाएंगे ही जाएंगे, और बाकी के चारों से एक एक देह मनुष्य की, फिर एक देव की, फिर एक मनुष्य की, ऐसे लेंगे। जो कंटिन्यूटी में देह जो जन्म होता है ना, जो कंटिन्यूटी में होता है, उसको काउंट नहीं करते। जैसे मैं अभी भगवान के समूह में जाऊं और मैं पूछूं भगवान मुझे अभी कितने जन्म और बाकी हैं लेने, तो उन्होंने कहा 10 जन्म बाकी और है। तो 10 जन्म का मतलब ये जो जन्म चल रहा है ये काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये तो जन्म हो चुका है। 10 जन्म और लेने हैं, तो 10 भव कहलाएंगे। और ये कंटिन्यूटी के भव को काउंट करूंगा तो 11 हो जाएंगे। समझ गए। और कहीं कहीं पे बोलेंगे यहां से तुम 10वें भव में, अब से 10वें भव में हाँ जाओगे। मतलब तो इसको अब से इंक्लूड कर 10वें, दो। हाँ अब से 10वें भव में जाओगे तो मतलब जो भव चल रहा है इसकी अपेक्षा से 9 भव रह जाएंगे, क्योंकि ये तो काउंट हो गया ना। अब आज इस भव से लेकर 10वें भव तक तो एक भव ये काउंट हो गया, ये चल ही रहा है, और 9 भव और रह गए। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? हम्म। हाँ, नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, फिर पूछ लेना। ठीक है। जो देव अहमेंद्र होने के साथ साथ जन्म से समय दृष्टि ही होते हैं, उनका यहाँ आदि शब्द से ग्रहण किया है। इसलिए विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और 9 अनुदिश विमानों के अहेमेंद्र देव मनुष्य के 2 भव लेकर मोक्ष जाते हैं। अर्थात विजयादिक से चय कर मनुष्य होते हैं, फिर संयम धारण कर पुनः वैमानिकों में जन्म लेते हैं, फिर वहां से चय कर मनुष्य हो मोक्ष प्राप्त करते हैं। इस तरह वे द्विचरम कहे जाते हैं। क्योंकि मनुष्य भव से ही मोक्ष मिलता है, इसलिए मनुष्य भव को चरम देह कहते हैं। इतना विशेष जानना कि 9 अनुदेश तथा 4 अनुत्तरों के देव एक भव धारण करके भी मोक्ष जा सकते हैं, जो समझाया वो वापस यहाँ पर आ गया। यहाँ अधिक से अधिक 2 भव बतलाए हैं। इसी से सर्वार सिद्धि का ग्रहण इसीलिए सर्वार सिद्धि का ग्रहण यहाँ नहीं किया, क्योंकि सर्वार सिद्धि के देव अत्यंत उत्कृष्ट होते हैं, और इसीलिए उनके विमान का नाम सर्वार सिद्धि सार्थक है। वे एक ही भव धारण करके मोक्ष जाते हैं। त्रिलोक सारजी में लिखा है कि सर्वार सिद्धि के देव, लोकांतिक देव, सब दक्षिणेंद्र, सौधर्म स्वर्ग के लोकपाल, इंद्राणी
शची, ये सब एक मनुष्य भव धारण करके मोक्ष पा जाते हैं। त्रियंच गति, नारकी, मनुष्य और देवों का वर्णन हुआ। अब संसारी जीवों में त्रियंची शेष रहते हैं, अतः अब उनकी बात करते हैं। औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्तिरज्ञो नयः, उपपाद जन्म वाले अर्थात देव और नारकी तथा मनुष्यों को छोड़कर शेष जो संसारी जीव हैं वे सब त्रियंच हैं। यह तो स्पष्ट ही है कि मनुष्य, देव और नारकी सभी सैनी पंचेंद्रिय ही होते हैं, परंतु एक इंद्रिय से लेकर असैनी पंचेंद्रिय तक के सभी जीव त्रियंच ही हैं। निगोदिया जीव भी त्रियंच ही हैं, सैनी पंचेंद्रिय भी त्रियंच होते हैं। त्रियंचों का कोई एक स्थान सुनिश्चित नहीं है, वे संपूर्ण लोकाकाश में पाए जाते हैं। देवों की आयु का निर्देश। नारकी, मनुष्य और त्रियंचों की आयु कर्म की स्थिति का निरूपण यथास्थान हो चुका है। अब उपपाद जन्म वाले देवों की उत्कृष्ट आयु का निरूपण करते हैं। स्थिति स्थिति स्थितिरुसुर स्थितिर्सुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरूपम त्रिपल्योपम मार्दहीनमितः स्वधर्मिचानयो सागरूपमधिके सानत कुमार महेंद्रियो सप्त त्रिसप्त नवेकादश त्रयोदश पंचदश भिरधिकानि तु आरणाच्युतार्धूर्ध में केकेन नवसु ग्रैविकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च। भवन वासियों में असुर कुमार देव, नाग कुमार देव, सुपर्ण कुमार देव, द्वीप कुमार और बाकी के बच्चे 6 कुमारों की आयु क्रमशः 1 सागर, 3 सागर, नहीं 1 सागर 3 पल्ले, इसके बाद आधा आधा पल्ले कम करते जाओ, ऐसी है। 1 सागर 3 पल्ले और इसके बाद आधा आधा सागर कम करते जाओ, ऐसी है। तात्पर्य यह है कि असुर कुमारों की 1 सागर, नाग कुमारों की 3 पल्ले, सुपर्ण कुमारों की 2.5 पल्ले, द्वीप कुमारों की 2 पल्ले, शेष बचे 6 कुमारों की अर्थात विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदति कुमार और दिक् कुमार, इन सब की आयु 1.5 पल्ले है। सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देवों की आयु 2 सागर से कुछ अधिक है। घातायुष्क देवों की आयु अन्य देवों की अपेक्षा आधा सागर अधिक होती है। जिन्होंने पहले ऊपर के स्वर्गों की आयु बांधी थी, बाद में संक्लेश परिणामों के कारण जो आयु में ह्रास करके नीचे के स्वर्ग में उत्पन्न हुए, वे घातायुष्क कहलाते हैं। ओके, घातायुष्क जीवों की उत्पत्ति 12वें स्वर्ग तक ही होती है, इसलिए कुछ अधिक आयु वाली बात भी वहीं तक होती है। सानत कुमार और महेंद्र स्वर्ग में देवों की उत्कृष्ट आयु 7 सागर से कुछ अधिक है। पूर्व सूत्र में कहे हुए युगलों की आयु क्रम से 7 सागर आयु यानी 7 सागर से क्रम पूर्वक पूर्व सूत्र में कहे हुए, यानी कि सानत कुमार और महेंद्र, है ना। तो इसमें क्रम से 7 सागर से क्रम पूर्वक 3, 7, 9, 11, 13 और 15 सागर अधिक आयु उसके बाद के स्वर्गों में है। तात्पर्य यह है कि ब्रह्मोत्तर में 10 सागर से कुछ अधिक, लांतव कापिष्ठ युगल में 14 सागर से कुछ अधिक, शुक्र महाशुक्र में 16 सागर से कुछ अधिक और शतार सहस्त्रार में 18 सागर से कुछ अधिक तथा आणत प्राणत में 20 सागर और आणत अच्युत में
22 सागर आयु है। आरण और अच्युत स्वर्ग से ऊपर के 9 ग्रहव्यक में, नव अनुदिश में, विजय आदि विमानों में और सर्वार्थ सिद्धि विमानों में देवों की आयु एक एक सागर अधिक है। तात्पर्य यह है कि पहले ग्रहव्यक में 23 सागर, दूसरे ग्रहव्यक में 24, तीसरे में 25, चौथे में 26, पांचवें में 27, छठे में 28, सातवें में 29, आठवें में 30 और नौवें में 31 सागर आयु है। नव अनुदिशों में 32 सागर और अनुत्तरों में 33 सागर की उत्कृष्ट स्थिति है। सर्वार्थ सिद्धि में मात्र उत्कृष्ट स्थिति ही होती है और वह 33 सागर है। स्पष्ट है? कोई इसमें समझाने वाला ऐसा कुछ लगा? जगन्य हाँ सही स्थिति। है, आगे चलते हैं। अभी तक देव और नारकियों की उत्कृष्ट स्थिति बता रहे थे, अब मुख्य रूप से जगन्य स्थिति की बात करते हैं। अपरापल्योपम अधिकम परतः परतः पूर्वा पूर्वांतरः नारकाणां च द्वितीयादिषु दशवर्ष सहस्राणि प्रथमायां भवनेषु च व्यंतराणां च स्वधर्म और ईशान कल्प में जगन्य स्थिति कुछ अधिक एक पल्य है। पहले के अर्थात नीचे के कल्प युगल में जो उत्कृष्ट स्थिति है वह उनसे अगले अर्थात ऊपर के कल्प युगल की जघन्य स्थिति है। ओके, मतलब जैसे कि नीचे वाला जो स्वर्ग है उसकी जो मिनिमम जघन्य स्थिति है वो एक पल्ले है, कुछ अधिक एक पल्ले, और जो उसकी मैक्सिमम स्थिति है उसके ऊपर जो स्वर्ग है कल्प है ना, कल्प युगल जो है ऊपर के जो स्वर्ग है उसमें नीचे वाले की उत्कृष्ट स्थिति वो ऊपर वाले की जघन्य स्थिति बन जाती है। पहले के अर्थात नीचे के कल्प युगल में जो उत्कृष्ट स्थिति है वह उनसे अगले अर्थात ऊपर के कल्प युगल की जघन्य स्थिति है। इस प्रकार नरकों की स्थिति में भी समझना चाहिए। पहले नरक की जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष और भवन वासियों की भी जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष है। इसी प्रकार व्यंतरों की भी जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष ही है। तात्पर्य यह है कि स्वधर्म और ईशान स्वर्ग की जो साधिक 2 सागर उत्कृष्ट स्थिति है वही सानत कुमार और महेंद्र स्वर्ग की जघन्य स्थिति है। इसी प्रकार सानत कुमार और महेंद्र स्वर्ग की जो साधिक 7 सागर स्थिति कही है वही ब्रह्मोत्तर स्वर्ग की जघन्य स्थिति बन जाती है। साधिक मतलब उत्कृष्ट ना? साधिक का मतलब उत्कृष्ट हुआ ना यहाँ पे? नहीं, साधिक का मतलब कुछ अधिक। साधिक का मतलब कुछ अधिक, 2 सागर कुछ अधिक से कुछ थोड़ा सा, 2 सागर से कुछ थोड़ा सा, एग्जैक्ट 2 सागर नहीं है, 2 सागर से कुछ अधिक। ऊपर तो लिखा था कि जो उत्कृष्ट है वो अगले वाले की जघन्य बन जाएगी, फिर हाँ, साधिक तो वही ऐड कर दिया। तो वही बताया ना इन्होंने कि वही वही उनकी जघन्य स्थिति है ना। ठीक है। यही इसी प्रकार सानत कुमार और महेंद्र स्वर्ग की जो साधिक 7 सागर की स्थिति कही है वही ब्रह्मोत्तर स्वर्ग की जघन्य स्थिति बन जाती है। और इसी प्रकार आगे भी समझ लेना चाहिए। नरकों में भी जो स्थिति प्रथम नरक की उत्कृष्ट स्थिति है वही दूसरे नरक की जघन्य स्थिति है। दूसरे नरक की जो उत्कृष्ट स्थिति है वही तीसरे नरक की जघन्य स्थिति है। इसी प्रकार आगे भी लगा लेना। प्रथम नरक भवनवासी और व्यंतर देवों की भी जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष ही है। ठीक है, ठीक है। हाँ, इतना ये और पढ़ लेते हैं। व्यंतरों, ज्योतिषियों और लोकांतिक देवों की उत्कृष्ट व जघन्य स्थिति। अब शेष बचे देव और नारकियों की उत्कृष्ट व जघन्य स्थिति बताते हैं। परापल्योपम अधिकम ज्योतिषकाणाम च तदष्ट भागो परा लोकांतिका नामोष्टो सागरोपमणि सर्वेशाम
व्यंतरों की उत्कृष्ट स्थिति एक पल्ले से कुछ अधिक है। ज्योतिषियों की भी उत्कृष्ट स्थिति एक पल्ले से कुछ अधिक है। ज्योतिषियों की जघन्य स्थिति ज्योतिषियों की उत्कृष्ट स्थिति के 8वें भाग है, 1/8। सभी लौकांतिक देवों की स्थिति 8 सागर है। उनमें उत्कृष्ट जगन्य का भेद नहीं है। सभी की स्थिति समान ही होती है। क्लियर है? हाँ, पल्ले बड़ा होता है कि सागर? बताओ भैया। सागर बड़ा होता है। अनंत पल्लों से अद्धा पल्ले, उद्धार पल्ले, फिर सागर बनेगा। ठीक है। ठीक है। इन सभी लौकांतिक देवों की शुक्ल लेशिया होती है और शरीर की ऊंचाई 5 हाथ होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि देव और नारकियों की स्थिति कम से कम 10,000 वर्ष और अधिक से अधिक 33 सागर है। विचार करने वाली बात यह है कि यदि हम अपने मिथ्यात्व सहित अशुभ भावों के कारण नरक में चले गए तो अपरिमित काल के अनंत प्रतिकूलता को भोगना पड़ेगा। अपरिमित का मतलब होता है असीमित, इसका कोई अंत नहीं, ऐसा अनंत प्रतिकूलता को भोगना पड़ेगा। नरक की प्रतिकूलताओं का विवेचन तीसरे अध्याय में विस्तार से किया जा चुका है। यदि मिथ्यात्व सहित शुभ भाव भी किए और भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष देवों में पैदा हो गए, 9वें ग्रव्यक तक भी चले गए, तब भी संसार का अंत होने वाला नहीं है। ठीक है? इसलिए 9वीं ग्रह में तो लेकिन वो 2 ही जन्म बाकी रहे ना। 9वें ग्रह में 2 जन्म बाकी नहीं रहे। 9वीं ग्रह तक तो जो 11 अंग 9 पूर्व का पाठी होता है ना, मिथ्या दृष्टि मुनिराज जो होते हैं, वो भी चले जाते हैं। इनफैक्ट 9वीं ग्रह में वही जा अच्छा अच्छा, सकते वो हैं। 9वां ग्रेवियत नहीं था, 5 हाँ अनुत्तर और वो हाँ अलग था। हाँ। हाँ, ना? कुछ और था वो। इसलिए क्या सबसे इम्पोर्टेंट है? अपने आत्मा का ध्यान करना, अपने आत्मा का निर्णय मिथ्यात्व करना। छोड़ना। हाँ, सभी भव्य आत्माओं को इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि मिथ्यात्व अर्थात मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का अभाव करके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चारित्र को प्राप्त करके संसार का अंत कैसे करें। ठीक है ना? अभी हम संसार के बारे में तो पढ़ रहे हैं, तो संसार के बारे में जो पढ़ रहे हैं वो संसार में घूमने के लिए पढ़ रहे हैं या संसार का अंत करने के लिए पढ़ रहे हैं? इस अंत संसार करने का के लिए पढ़ अंत रहे हैं। करने के लिए पढ़ रहे हैं। हमें पता होना चाहिए कि हम अनंतों बार कहाँ कहाँ घुमाए और फिर पटक के वहीं पर डाल दिए गए। और अभी भी अगर हम हम्म, नहीं सुधरे तो वापस से गटर में कीड़े बन के पैदा वहीं होंगे। घूमते रहेंगे। नहीं, गटर में कीड़े बन के पैदा होंगे। जैसे मक्खी होती है ना, सही फिर में बात है। आती है, उससे भी उत्कृष्ट स्थिति होगी हम्म अगर अभी भी नहीं सुधरे तो। इसलिए हम्म सुधरने का यही एक मतलब दुर्लभ है ये मनुष्य भव मिलना। हम्म यही कारण है कि इस ग्रंथ में भव के अंत का उपाय, मुक्ति का मार्ग सबसे पहले बताया गया है। संसार के दुखों का स्वरूप सुनकर यह जीव घबराए नहीं। और ये बात जो मैंने बोली वो घबराने के लिए नहीं बोली, जगाने के लिए बोली है। अपितु सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप मुक्ति के मार्ग में लगे, यही भावना रही है आचार्य भगवान की। इस प्रकार आज यहाँ चौथा अध्याय समाप्त होता है। ठीक है, कल से 5वां अध्याय प्रारंभ होगा। ये जो स्क्वायर में लिखा है ये भी पढ़ लेते हैं। चेतन तत्व से भिन्न जड़ तत्व की सत्ता भी लोक में है ना? आत्मा हम्म में अपनी भूल से मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होती है तथा शुभाशुभ भावों की परिणति में ही यह आत्मा उलझा यानी बंधा हुआ है। कभी शुभ तो कभी अशुभ, कभी शुभ तो कभी अशुभ, इसी के फेर में पड़ा हुआ है। कभी लोहे की बेड़ी, कभी सोने की बेड़ी। बेड़ियों से है मुक्त तो और बेड़ी। हुआ नहीं है। जब तक हम्म आत्मा अपने स्वभाव को पहचान कर आत्मनिष्ठ, आत्मनिष्ठ मतलब अपने अंदर नहीं समा जाता, आत्मनिष्ठ नहीं हो पाता, तब तक मुख्यतः हम्म मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होती ही
रहेगी। नहीं, इनकी उत्पत्ति रुके तो इसका एकमात्र उपाय उपलब्ध ज्ञान की उपलब्ध ज्ञान का आत्म केंद्रित हो जाना है। उपलब्ध ज्ञान मतलब क्या? कि जो ज्ञान हमें मिला हुआ है, हमें ये ना सोचना जो चाहिए आचार्य देवों ने कि दिया है हमें। कि मेरा क्षयोपशम ज्यादा है, उसका कम है, उसके में ज्यादा है या मेरा कम है। ये नहीं सोचें। जितना भी मिला है पर्याप्त है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, बस उसको अपने में लगाना है ना। इसी से शुभाशुभ भावों का अभाव होकर वीतराग भाव उत्पन्न होगा, और एक समय वह होगा कि समस्त मोह राग द्वेष का अभाव होकर आत्मा वीतराग परिणति रूप परिणत हो जाएगा। यानी कि वीतरागता पर्याय में भी प्रकट हो जाएगी। और दूसरे शब्दों में कहें तो पूर्ण ज्ञानानंदमय पर्याय रूप परिणमित हो जाएगा। जैसा मेरा स्वभाव है वैसा स्वभाव पर्याय में भी प्रकट हो जाएगा। लेकिन होगा कब? जब अपने उस स्वभाव को पहचानेंगे और इस संसार में जो भी विषय हैं, इंद्रियों के विषय हैं, उन सब से दृष्टि हटा के, दृष्टि कौन सी? आंखें फेर के नहीं, दृष्टि यानी मान्यता तोड़कर कि ये मेरे हैं, ये मान्यता तोड़कर कि ये मैं हूं, ये मान्यता तोड़कर जब अपने में दृष्टि जाती है तो आत्म कल्याण हो ही जाता है। ठीक है, चलिए हाँ, एक डाउट है। बोलिए। अभी जो बात बोली थी ना, जितना ज्ञान है, पर्याप्त है, अगर हम हम्म कोशिश ही नहीं करेंगे आगे ज्ञान और लेने की, बढ़ाने की, तो कैसे सम्यक दर्शन होगा, कैसे संसार का ज्ञान अंत बढ़ा होगा? सकते हो, ज्ञान बढ़ा सकते हो। जितना ज्ञान आपको मिला है उतना ज्ञान, उसी ज्ञान से तो समझ रहे हो आप। जो तो अगर ज्ञानावरण हम कोशिश ही जो नहीं मिला करेंगे तो हुआ है हमें क्लास उसी ज्ञान अटेंड से क्यों तो, करेंगे? वो ज्ञान बढ़ाने की नहीं है, बात है समझने की। हम्म। अगर ज्ञान बढ़ाने से सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन होता तो जो 9वीं ग्रेवेक तक हुआ है, 11 अंग 9 पूर्व के पाठी, तो उनको तो सम्यक हम्म। दर्शन हो जाना चाहिए था, वो तो मोक्ष चले जाते। तो बात हम्म। सिर्फ इतनी है, जब तक आप अपने आत्मा को नहीं समझे, जो हम पढ़ रहे हैं वो भी आत्मा को यानी अपने को समझने के लिए पढ़ रहे हैं, अपने को पर हम्म। से भिन्न समझने के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास आगम के अलावा और कोई जरिया नहीं है। नहीं है। हम्म। है ना। तो आगम में हाँ। भी तो आत्मा ही बताया गया है, दिखता तो हाँ। अपने आप ही है, मात्र बताया हम्म। जाता है कि कैसा उसका स्वरूप है। और अगर खुद हम्म। जानना है कि कैसा आत्मा है, तो भैया खुद मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ, खुद अनुभव करो और खुद जानो कैसा है। ठीक है। ठीक है। हम्म। हम्म। अरिहंत भगवान भी हाथ में लेकर नहीं दिखाते कि देख तेरा आत्मा ऐसा दिखता है, स्वयं ही वो तो अनुभव खुद करना से ही होता है। अनुभव करना पड़ेगा। हाँ। अब वो अनुभव कैसे होगा? कि जब हमें आत्मा की यानी अपनी, मेरी मेरी आत्मा मतलब पड़ोसी नहीं, मेरी महिमा मेरी। जब आएगी, मेरा स्वरूप मुझे भासित होगा, मेरे अंदर अनंत गुण अनंत शक्तियां हैं, ये कैसी हैं, इनसे मैं क्या क्या, मतलब मेरा स्वरूप जैसा है वैसा मुझे समझ में आएगा। कितना महानतम मैं जीव, इस पूरे विश्व की समस्त सर्वश्रेष्ठ वस्तु मैं हूं, जब ये भान होगा तो ही कल्याण होगा। है ना। एक एक हाँ। मिनट, हिमांशु भैया है नहीं क्या आदित्य क्लास जी में? बोलो बोलो बोलो। जो पूजा ने प्रश्न किया कि जितना हमारा क्षयोपशम ज्ञान है वो तो उतना ही रहेगा ना, जो हम पढ़ रहे हैं उससे मतलब दर्शन मोहनीय कम होगा ना, उससे तो मिथ्या तो हल्का होगा हमारा। मिथ्यात्व हल्का और भारी होते ही नहीं है, मिथ्यात्व छूटता है। नहीं, सुनो, कर्मों की देखो बात सुनो, करो। जो देखो क्षयोपशम सुनो, ज्ञान है वो तो उतना ही रहेगा ना हमारा, चाहे हम कितना भी स्वाध्याय कर लें। क्षयोपशम ज्ञान हम्म। बढ़ता भी है, ज्ञान की हम्म। शक्ति भी बढ़ती है, ऐसा नहीं है कि हम्म। क्षयोपशम बढ़ता नहीं है, ठीक है ना। हम्म। जो आपकी स्मृति का बढ़ना हुआ, जो चीज आप पहले नहीं जानते थे वो आप जानने लगे हो, जिन हम्म। शब्दों के अर्थ आपको पहले नहीं मालूम थे उन शब्दों के अर्थ आपको मालूम है, जिन हम्म। गाथाओं का अर्थ आप पहले नहीं कर पाते थे उन गाथाओं का अर्थ आप कर पा रहे हो, तो ये सब क्षयोपशम ज्ञान में वृद्धि तो हुई। ठीक, ये यही है ना जो, समझना। ठीक है ना। क्षयोपशम एक बात, ज्ञान। दूसरी बात, हम्म। ये वृद्धि हो जाने से मोक्ष मार्ग का
कोई लेना देना नहीं है। एक ना क्षेपशम लब्धि होती है। हम्म वो क्षेपशम लब्धि क्या है? कि इतना क्षेपशम ज्ञान होना जिसमें आप भेद विज्ञान की समझ पैदा कर सको, हम्म है ना। तो इतना ज्ञान आपको हो गया कि इसमें आप भेद विज्ञान कर सको, कि हाँ इतना ज्ञान हमें हो गया, हमें ये बात समझ में आती है कि मैं जीवन हूँ, आत्मा हूँ, ये शरीर भिन्न है। तो ये क्षेपशम लब्धि है। ये क्षेपशम लब्धि कब सार्थक होगी? जब ये देशना विशुद्ध आदि से होती हुई कहाँ तक पहुंचेगी? करण लब्धि तक। तो इसकी सार्थकता है। तो क्षेपशम लब्धि तो जीव को अनंत बार हो गई। 4 लब्धियां तो जीव को अनंत बार हो गई। करण लब्धि कभी नहीं ना, सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ इसको कभी भी। हम्म तो कर्णानी योग ये कहता है कि जब आप निरंतर भेद विज्ञान करते हो, भेद विज्ञान मति शुद्ध ज्ञान में करोगे, क्षेपशम ज्ञान के बल पे करोगे, हम्म तो जब आप अपने उपयोग को, यानी ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग, अपने उपयोग को बार 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 भेद विज्ञान की ओर केंद्रित करते हो, बार बार उसका अभ्यास करते हो, तो निरंतर अभ्यास करने से जो गाढ़े कर्म होते हैं, ज्ञानावरण आदि और मोहिनी के जो गाढ़े कर्म होते हैं, उनमें ढिलास आती है, यानी वो मंद होते हैं। हम्म कहाँ लिखा है? कि 8वें अधिकार में, 9वें अधिकार में, तीसरे और चौथे अधिकार में पंडित टोडरमल जी ने, मोक्षवर प्रकाशक जी में इस बात को सही अच्छे तरीके से समझाया है कि निरंतर अभ्यास करने से, बार बार अभ्यास करने से, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के संदर्भ में इस बात को समझाया है कि बार बार अभ्यास करने वाले जीव का जो मोहिनीय होता है, वो गाढ़ा गाढ़ा मोहिनीय हल्का पड़ने लगता है। और जब तद्रूप अपने परिणाम तद्रूप होकर एकाग्र करने का अभ्यास करते करते एक समय ऐसा भी आता है जब वह परिणाम अति मंद हो जाते हैं, और अति मंद होते होते उपशम हो जाते हैं, और जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तो कर्णन योग की अपेक्षा से ऐसा भी कहते हैं, ठीक है ना। और द्रव्य योग की अपेक्षा से काल लब्धि अनुसार वो जिस समय जिस पर्याय को जब प्रकट होना है ना, अपने स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव में, उस अपेक्षा से वह पर्याय प्रकट है। पर तेरा पुरुषार्थ तो एकमात्र तत्व निर्णय करना है। और तत्व निर्णय करने से क्या होता है? कि तत्व निर्णय करने से क्षेपचम ज्ञान बढ़ता है, तात्कालिक कषायों में मंदता होती है, तात्कालिक दुखों में भी फर्क पड़ता है, पुण्य का बंध होता है। ऐसे बहुत सारे लक्षण गुण गिनाए हैं पंडित रोडरमल जी ने गिनाए हैं, ठीक है ना। तो ये तत्व दोनों बातों को समझना चाहिए। मतलब है मतलब क्या? मतलब हमने पढ़ा समझा है स्वाध्याय में, बस उसी को सोचते रहे हर चीज को। सोचना मतलब वहां पे सोचना नहीं है, उसमें अपनी बुद्धि को, माने अपने उपयोगों को तद्रूप होकर लगाना। ऐसा ही हूं, ऐसा श्रद्धान उसमें करने का निरंतर अभ्यास करना। अच्छा। जैसे धन कमाने का अभ्यास करते हैं, खाना बनाने का अभ्यास करते हैं, लौकिक वस्तुओं को प्राप्त करने का जिस प्रकार से हम अभ्यास करते हैं तद्रूप होकर, उसी प्रकार से मैं आत्मा हूँ, इसको, इसके अनुभव का निरंतर तद्रूप होकर अभ्यास करना। हम्म ध्यान, चिंतन, अनुप्रेक्षा, स्वाध्याय, मनन, है ना, ये सब इसके इसी के अभ्यास के ही लक्षण है, इसी के अभ्यास करने के तरीके हैं। हाँ ठीक है। कषायों की रुचि को घटाना, विषयों की रुचि को घटाना, आत्मा की रुचि का बढ़ना, है ना, अपने उपयोग को निरंतर स्वाध्याय में लगाना, जो स्वाध्याय में पढ़ा उसका चिंतन करना, उसका विचार करना, कषाय आदि के कालों में भेद विज्ञान करना, मंद कषाय में आत्मा की ओर उन्मुख होना, आदि आदि, ये सब उसी का लक्षण, उसी के अभ्यास के लक्षण। ठीक है। बहुत ठीक अच्छा है। भैया। ठीक है। ठीक है। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियम, नमो भोजम, नमो